ओम शांति 9/5/2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे अपने मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाप शिव परमात्मा बच्चों से कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात का नशा रहना चाहिए कि मेरा बाबा शिव बाबा जिसकी सब पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है और हम उसके पास बैठे हैं। प्रश्न, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते रहते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते रहते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवा नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी हैं। साक्षात्कार होता है कि तुम्हें यह किया है, कि तुमने यह किया है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले तो इसीलिए यह सज़ा तुम्हें मिली है। मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं ना उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलवाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं, बच्चे, जो भी तुमने कर्म किए हैं उसकी तो तुम्हें सज़ा भोगनी ही पड़ती है। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी हैं। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले तो इसीलिए सज़ा है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम श्रीमत पर नहीं चले ना, इसीलिए तुम्हें यह सज़ा है। गीत, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। रूहानी बाप यानी रूहों का पिता परमात्मा शिव, वह है उच्चते उच्च। सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी, सब में आत्मा ही है। सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी उच्च, सब में आत्मा ही है। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा उच्चते उच्च है, उनसे उच्च कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ हैं। बच्चे, तुम्हें मालूम है धर्मराज भी उनके साथ हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। भोगना ही भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। जो भी हमने कर्म करे हैं हमें वो भोगनी ही पड़ती है, जिसको कर्मयोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं? बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं?
क्या होता है? कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या वह तो कुछ कर ना सकें, तब भगवान को क्यों कहते? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं, भगवान इस जेल से निकालो। बच्चे जब दुखी होते हैं ना, तो भगवान से कहते हैं, भगवान हमें इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे अभी तुम किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा का तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे और सभी के तो शरीर दिखाई देते हैं, परंतु मेरा तो कोई शरीर नहीं है। मेरे तो अपने हाथ पांव आदि नहीं हैं। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं, हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं, हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे? बाप कहते हैं, जो बच्चे पतित हैं, हम उनका कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं। आत्मा को कोई छुएगा कैसे? जब शरीर ही नहीं होगा बच्चे, तो तुम छू कैसे पाओगे? आत्मा को तो कोई छू सकता ही नहीं। कहते हैं, हम पतितों से फूल कैसे लेंगे? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने ना दें। आज बाबा कहते हैं, फिर जाकर नरकवासी बनते हैं। बच्चे आज तो बाबा बाबा करते हैं, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो नरकवासी बनते हैं। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं, मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे तो कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पूजा तो करते हैं शिव की, परंतु जानते नहीं हैं कि यह गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। पतित पावन तो मुझे यानी परमात्मा शिव को कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण हैं, समझाते भी हैं। इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। बाप कहते हैं, जो भी शंकराचार्य आदि हैं ना, मैं उन सभी की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप।
बाप कहते हैं शरीरों के ही तो अलग पिता होते हैं, लेकिन मैं तो आत्माओं का बाप हूँ। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। परंतु बाबा कहते हैं सब शिव बाप के की पूजा करते हैं, लेकिन बच्चे तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप शिव बाबा है और तुम उसके सामने बैठे हो। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसीलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाप कहते हैं जब अंत समय आएगा ना, तो जितने भी देही अभिमानी बच्चे होंगे वही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं जो बच्चियां हैं वो शिव के मंदिर में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है। यह तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर हैं। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। जो बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए, तो बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक़ होता है ना। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएगा क्या? इतना समय ही नहीं जो पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। बाप कहते हैं यहाँ का जो बिछड़ा हुआ भी बच्चा होगा ना, जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि को कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। अगर बच्चे शिव बाबा को याद करोगे तो पतित से पावन बनोगे और स्वर्ग का वर्षा पाओगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कर कहते हैं, समझते नहीं। बाप कहते हैं अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं हैं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए कि
जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर। गीता का भगवान है परमात्मा शिव। वह हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा पिता भी है, गुरु भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, मित्र भी है। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ। भगवान उवाच, परमात्मा शिव कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। वह हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार रहती नहीं है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे सिकीलदे बच्चों, शिव के मंदिर जहाँ जहाँ है ना, वहाँ जाकर बच्चे तुम बहुत अच्छी शिव की सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। उच्चते उच्च बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने, यह कोई जानता नहीं। बाप कहते हैं, यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया? जो सतयुग के मालिक बने, जिसकी तुम पूजा करते हो, वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जो सतयुग के मालिक बने, जिसकी तुम पूजा करते हो, वह हमको पढ़ाकर सतयुग के मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं, बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, बेकार के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करें। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वह फीचर वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे दूसरे जन्म में वही फीचर वही नाम थोड़ा ही होगा। जो 84 जन्म लेते हैं उनका अलग अलग शरीर, अलग अलग फीचर्स होते हैं। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ना सकें, वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। एक दो में
लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म नहीं होते। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, वह है उच्च ते उच्च भगवान परमात्मा शिव, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी हो तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बाप कहते हैं जो बच्चे कुछ भी सर्विस नहीं करते, बस खाया पिया सोया, वह कुछ भी नहीं बनते हैं। हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है, हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेंगे, समझते ही नहीं कि हम अपनी उन्नति करें तो हम स्वर्ग में जाकर कुछ पा लेंगे। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो कि शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना ही है। उनके साथ फिर धर्मराज भी हैं, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। अगर कोई उल्टे सुल्टे काम करेंगे तो धर्मराज के डंडे भी खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़े ही यहाँ सुना बाहर गए तो खल्लास। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियाँ बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह है। बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम्हें बेहद का बाप मिला है तो तुम क्यों चिंता करते हो। अपनी सारी दुख परेशानियाँ चिंताएं सब मुझे दो और अपने सिर पर ताज पहनो। इसलिए बाबा कहता है जब बेहद का बाप मिला है फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे। वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको एक ही समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं। झूठ तो झूठ, सच की भी रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। पहले पहले तो झूठ यहीं से शुरू होती है जब वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं हैं। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ, श्रीमत भी किसी की नहीं। यह तो उन्हों की आयरन एज्ड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं। अभी तुम कुमारियाँ खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती। बाप कहते हैं अभी तुम जो कुमारियाँ हो ना, वो परमात्मा शिव का परिचय समझा सकती हो। बड़ी युक्ति से तुम्हें
यह परिचय समझाना है। परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए ना, जो अच्छे प्रकार से समझा सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना नहीं है। बाबा कहता है, बच्चे तुम्हें अपनी उन्नति करनी है ना, तो बाप की जो सर्विस है उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। ये नहीं कि सिर्फ खाओ पियो और सोना, इससे यह पद बच्चे गंवाना नहीं है। 2. बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाप का पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। रोज़ सवेरे अमृत बेले उठकर बाप की पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का बच्चे पूरा पुरुषार्थ करना है, और बाप की जितनी भी श्रीमत है शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, सेवा करते उपरांत स्थिति में रहने वाले योग युक्त सेवादारी भव। सेवा करते उपरांत स्थिति में रहने वाले योग युक्त सेवा युक्त धारी भव। जो योग युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। बाप बच्चों से कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो योग युक्त सेवाधारी है ना, वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, यह तो बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की जो ट्रैफिक होती है, जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, उसको कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन, शुभ भावना कारण का निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प
ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। बाबा कहते हैं, बच्चे, जो पवित्रता होती है ना, वो ब्राह्मण जीवन में विशेषता रखती है। पवित्र संकल्प, अच्छी सोच ब्राह्मणों की बुद्धि का जो भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। उसी मर्यादा में रहो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे बाप का नाम वाला हो। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है, जो तुम्हें बाबा से मिला है। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।